राखी से रिलेटेड एक छोटे से स्टोरी को लेके आज इंग्लिश सीखेंगे और इसको आप केवल राखी में ही नहीं कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है नमस्ते ब्रदर आप कैसे हैं। नमस्ते ब्रदर आप कैसे हैं। नमस्ते यानी हेलो होता है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे हेलो ब्रदर हाउ आर यू। ये पूरा स्टोरी राखी से रिलेटेड है, लेकिन जैसे आपको अपने फ्रेंड्स को ही बोलना है, अपने फ्रेंड को ही बोलना है। मान लो नाम है सुमित, हेलो सुमित हाउ आर यू। आप कैसे हो, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक, ऐसे ही लाइन से देखते हैं सेंटेंस। अगला सेंटेंस है नमस्ते सिस्टर मैं ठीक हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोले, हेलो सिस्टर मैं ठीक हूँ के लिए आई एम फाइन। आई एम फाइन, फाइन यानी ठीक होता है। यहाँ पे हाउ आर यू है, हाउ आर यू यानी आप कैसे हो। आई एम फाइन उसका आंसर मैं ठीक हूँ। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। यह रही राखी, यह रही राखी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग, हियर इज द राखी। हियर इज द राखी। अगर आपको राखी के बदले डेली लाइफ में बुक बोलना है या बॉटल बोलना है तो हियर इज द बुक, हियर इज द बॉटल। ऐसे आप कुछ भी लगा सकते हो राखी के बदले और वो आपके डेली लाइफ में यूज हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही लाइन से प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने मन में वेरिएशन बनाने का ट्राई करना है। इसको वेरिएशन बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसे मेरी कलाई पर बांधो। राखी को ब्रदर बोल रहा है कि इसे मेरी कलाई पर बांध दो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टाई। बांधना को इंग्लिश में टाई बोलते हैं। टाई इट ऑन माई रिस्ट, टाई इट ऑन माई रिस्ट। रिस्ट यानी होता है कलाई। ठीक, वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। हाँ मैं इसे अभी बांध रही हूँ। तो बहन क्या बोलती है, ओके मैं इसे अभी बांध रही हूँ। हाँ के लिए आया यस, यस आई एम टाइंग। यहाँ पे जो टी आई ई है उसको यहाँ पे आई एन जी लगा के टी वाई आई एन जी होता है। टी आई ई में आई एन जी लगाएंगे तो टी वाई आई एन जी बनता है, टाइंग होता है। आई एम टाइंग इट नाउ। आई एम टाइंग यानी मैं बांध रही हूँ या मैं बांध रहा हूँ। इट नाउ यानी अभी, अभी बांधना। ठीक, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। आपकी राखी बहुत सुंदर है। आपकी राखी बहुत सुंदर है भाई बोलता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यूर राखी। आपकी राखी को यूर राखी इज यानी है, वेरी यानी बहुत, ब्यूटीफुल सुंदर को बोले ब्यूटीफुल। ठीक, वैसे ही आप योर कार इज वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हो। कार के राखी के बदले कुछ भी लगा दिए। ठीक, ये होता है वेरिएशन। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। धन्यवाद ब्रदर, थैंक्स ब्रदर या थैंक यू ब्रदर। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपका तोहफा। तोहफा यानी गिफ्ट। हियर इज योर गिफ्ट। जैसे इसके पहले सेंटेंस देखे थे हियर इज योर राखी, वैसे ही है हियर इज योर गिफ्ट। ठीक, सेम है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। वाह मुझे यह बहुत पसंद आया। गिफ्ट बहन को अच्छा लगता है तो वो बोली वाह मुझे ये बहुत पसंद आया। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, वाओ। वाह को हम लोग बोले वाओ। ठीक, आई लाइक दिस यानी मुझे यह अच्छा लगा। अलॉट यानी बहुत अच्छा लगा। अलॉट यानी होता है बहुत, तो आई लाइक दिस अलॉट यानी बहुत अच्छा लगा ये मुझे। ठीक, अगला है आप मेरे लिए क्या लाए हैं। आप मेरे लिए क्या लाए हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी। ब्रॉट यानी ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट होता है। बी आर आई एन जी, ब्रिंग यानी लाना होता है, उसको पास्ट टेंस में हम लोग ब्रॉट बोलते हैं। वॉट हैव यू ब्रॉट यानी आप क्या लाए हो। फॉर मी यानी मेरे लिए। फॉर मी यानी मेरे लिए। आप इतना भी बोल सकते हो कि आप क्या लाए हो यानी वॉट हैव यू ब्रॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं मिठाई लाया हूँ। मैं मिठाई लाया हूँ। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, आई हैव ब्रॉट स्वीट्स। स्वीट्स के बदले अगर आप कुछ और लाए हैं गिफ्ट में तो आप वो भी बोल सकते हैं आई हैव ब्रॉट अ पर्स, ऐसे। ठीक, कुछ भी। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। ये सब सेंटेंस सीखने से होगा क्या कि आपको पैटर्न समझ आएगा और जैसे मैं वेरिएशन बना रहा हूँ वैसे ही आप वेरिएशन बना के रियल लाइफ में उसको आप यूज़ कर पाएंगे। देखते हैं इसका इंग्लिश। आई लाइक स्वीट्स। आई लाइक स्वीट्स यानी मुझे मिठाई पसंद है। मिठाई को इंग्लिश में स्वीट्स बोलते हैं। वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अलॉट भी लगा सकते हैं, जैसे पहले वाले सेंटेंस में अलॉट लगा था ना। आई लाइक स्वीट्स अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा, दोनों लगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राखी की शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन। ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको भी यू टू भी बोलते हैं और टू यू टू भी बोलते हैं, दोनों।
ठीक, दोनों सही है यहाँ पे। टू यू टू सिस्टर, ठीक, या यहाँ पे किसी और का भी नाम ले सकते हो। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यानी मैं हमेशा रक्षा करूंगा, किसकी? यू यानी आपकी, तुम्हारी, ऐसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है भैया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नो, मुझे पता है यानी आई नो, बस सिंपल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ खाते हैं, चलो कुछ खाते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलो को हम लोग बोलते हैं लेट्स ईट समथिंग। लेट्स ईट समथिंग, ईट यानी होता है खाना, समथिंग यानी कुछ। चलो के लिए लगा है लेट्स ईट समथिंग, लेट्स ईट समथिंग। ठीक, पहले मिठाई खाओ, पहले मिठाई खाओ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पहले के लिए फर्स्ट, मिठाई खाओ को बोले ईट द स्वीट। ईट द स्वीट, स्वीट यानी मिठाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या आप आज खुश हैं? क्या आप आज खुश हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आर यू हैप्पी टुडे? फिर क्वेश्चन मार्क, पूछते हैं ना जिस टोन में हम लोग पूछते हैं क्या आप खुश हैं, वैसे ही आर यू हैप्पी टुडे, इस टाइप से। ठीक, इसका आंसर है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। यस आई एम वेरी हैप्पी। यस आई एम वेरी हैप्पी। ठीक, तो ये थे आज के सारे सेंटेंसेस। इसका होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको कंप्लीट करके आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।